जनता दल यूनाइटेड झारखंड के प्रदेश प्रमुख खीरू महतो को अब राज्यसभा भेजेगी। पहले ये विधायक रह चुके हैं, बड़े पुराने नेता हैं और वैसे लाव लश्कर वाले आदमी नहीं हैं, साधारण नेता और उससे भी ज्यादा कार्यकर्ता इनको माना जाता है। विधायक भले ही रहे हैं लेकिन लो प्रोफाइल हैं और ये कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह को न्यूट्रल करने का एक तरीका है लल्लन सिंह और अगर कहें तो नीतीश कुमार का। और इसके पीछे का दिमाग जाहिर तौर पर नीतीश कुमार और लल्लन सिंह का ही माना जाता है कि खीरू महतो को राज्यसभा भेजकर आरसीपी सिंह के पास कुछ कहने सुनने का नहीं छोड़ने का प्लान इनका था। और यही वो सियासत है जिसके लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं। कहां तमाम समीकरण ढूंढे जा रहे थे कि अगर आरसीपी सिंह को टिकट नहीं मिला तो ये होगा वो होगा, लेकिन खीरू महतो वो तुरुप का इक्का बन गए हैं कि जिनके विरोध का कोई आधार किसी के पास बनता नहीं है। यानी बात वही हुई कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब आरसीपी सिंह के पास अपना भविष्य दोनों पार्टियों के हाथ में सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और ये अब आरसीपी सिंह कह भी चुके हैं। और माना जा रहा है कि इस तमाम गुणागणित के पीछे नीतीश कुमार के पुराने और बीच में थोड़ा दूर हुए और एक बार फिर से करीब आ गए लल्लन सिंह का दिमाग है। और भी चीजें समझेंगे। इसके अलावा आरसीपी सिंह किस तरीके से नीतीश कुमार के करीब आए थे उसकी कहानी को जानेंगे और भी क्या कुछ उनके सहारे साधा जा रहा है, खीरू महतो के सहारे क्या कुछ साधा जा रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन शो। तो सबसे पहले बात इसी पर करते हैं कि आरसीपी सिंह किस तरीके से नीतीश कुमार के करीब आते हैं, बहुत करीब आते हैं और उसके बाद अचानक से बहुत दूर चले जाते हैं। इतने दूर कि उनको राज्यसभा भेजना तक नीतीश कुमार ठीक नहीं समझते हैं। तो ये आज का दिन जो है उस कहानी को याद करने का है जब रेल मंत्री नीतीश कुमार ने यूपी कैडर के आईएएस रामचंद्र प्रसाद सिंह की बिहार में राजनीति में एंट्री करवाई थी। पहले नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तो उनके साथ में काम किया। यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी थे आरसीपी सिंह, पहले ब्यूरोक्रेट के तौर पर काम कर रहे थे। जब रिटायर हुए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार आ गए। जेडीयू को अचानक से एक ही जाति के दो नेता मिल गए जिनकी ट्यूनिंग आपस में खतरनाक ढंग से मिलती थी और एक दूसरे को काटने की कोई कोशिश एक दूसरे के साथ नहीं करने वाले थे। इस बात का भरोसा पूरी तरह से नीतीश कुमार को था क्योंकि एक आईएएस को अगर एक मुख्यमंत्री बाद में और पहले रेल मंत्री इतना बड़ा आदमी अपने साथ लेकर के आता है तो कहीं ना कहीं हमेशा से उसका सर झुका हुआ रहता है। इसके बीच में एक आदमी को पीछे छोड़ दिया गया था, लल्लन सिंह, जो नीतीश कुमार के साथ हमेशा रहे, नीतीश कुमार के साथ बने रहे, नीतीश कुमार की शुरुआती राजनीति के साथ साथ आज भी उनके साथ खड़े हैं। लेकिन बीच में जब आरसीपी सिंह आए तो कहा गया जाति वाले समीकरण के चलते नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह को तीसरे नंबर पर भेज दिया और दूसरे नंबर पर आरसीपी सिंह को ला दिया, चूंकि दोनों एक ही जाति से आते थे। नीतीश कुमार के सबसे करीबी के तौर पर रामचंद्र प्रसाद सिंह लगातार बने रहे। नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को 2 बार राज्यसभा भेजा। एक आईएएस को 2 बार राज्यसभा नीतीश कुमार ने अपने दम पर भेजा। उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाया। इस बात से आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए आरसीपी सिंह क्या मायने रखते हैं। इसके बाद जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार बनी तब फिर हिस्सा आया जेडीयू का। जेडीयू के साथ बिहार में गठबंधन में है, 16 सांसद हैं जेडीयू के पास, तो इनको कहां पर किस तरीके से पद दिया जाए। तो बात आई कि किसको मंत्री बनाया जाएगा। नीतीश कुमार ने यह जिम्मेदारी आरसीपी सिंह पर सौंपी कि किसको मंत्री बनाया जाए। फिर सवाल जब आया तो जवाब आरसीपी सिंह ही बन गए और खुद ही जवाब बन गए। आरसीपी सिंह के बारे में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आरसीपी सिंह कभी भी जमीनी नेता नहीं रहे हैं। जमीन पर उनके पास कोई जनाधार नहीं बना है बल्कि नीतीश कुमार का एक तरीके से उनको एक्स्ट्रा पावर मिलती रही। हमेशा से नीतीश कुमार के पसंदीदा थे, नीतीश कुमार के विश्वसनीय थे, इसलिए लगातार उनको प्रमोट किया जाता रहा। पार्टी के कार्यकर्ता उनके ऊपर कई बार इस बात का आरोप लगा चुके हैं कि पार्टी और राजनीति वो ब्यूरोक्रेट्स की तरह करते हैं, ना कि राजनेता की तरह। तमाम बार शिकायतें की गई और उसके बाद नीतीश कुमार को जब लगा कि पार्टी में आरसीपी सिंह गड़बड़ कर रहे हैं और आरसीपी सिंह की वजह से पार्टी में जो भावना है एक एकजुट रहने की वो टूट रही है, उनकी ब्यूरोक्रेट वाली जो एक तरीके से कामकाज का तरीका होता है उसकी वजह से। बतौर जेडीयू अध्यक्ष जब मंत्री पद की बात आई थी तब भी आरसीपी सिंह ने खुद ही से खुद का अपना नाम आगे किया था। समीकरण उस वक्त पर चलाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार 2 राज्य मंत्री के लिए नेगोशिएट करेंगे, लेकिन आरसीपी सिंह ने यहां पर खेल कर दिया कि आरसीपी सिंह ने अपना ही नाम बतौर कैबिनेट मंत्री आगे भेज दिया। इसके बाद जब मंत्री बन गए और पटना आए तो पटना आने के बाद जाहिर था जदयू की तरफ से उनका स्वागत करना था, लेकिन आरसीपी सिंह के समर्थकों के खेमे ने अपना तामझाम आयोजित कर लिया। आरोप इस बात के लगे उस स्वागत समारोह में कि आरसीपी सिंह ने जो स्वागत में पोस्टर लगाए गए थे
उनमें नीतीश कुमार की तस्वीर को छोटा करवा दिया था। और ये वो बात थी जब मुहर लग गई थी कि गुरु चेला के बीच अब सब कुछ ठीक नहीं रहा है, नेता और ब्यूरोक्रेट के बीच अब सब कुछ ठीक नहीं रहा है, और आखिरकार पूर्व ब्यूरोक्रेट का राजनीति के ढाई चाल से शिकार कर दिया गया। अब इसके लिए एक मोहरे की जरूरत थी, तो कौन मोहरा बना जिससे ये सब करवाया गया? वो नाम है खीरू महतो का। झारखंड जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व विधायक रह चुके हैं 2005 में। साधारण से आदमी है और मुझे लगता है कि खीरू महतो को भी नहीं पता रहा होगा कि वो एक झटके में राज्यसभा सांसद बना दिए जाएंगे। जिस राज्यसभा सांसद की सीट के लिए इतनी गहमा गहमी मची हुई है, नीतीश कुमार के सबसे करीबी आदमी को दूर कर दिया जा रहा है, उसमें एक झटके में बिहार में जो व्यक्ति काम भी नहीं कर रहा है, पार्टी में उतनी ज्यादा अहमियत भी नहीं है, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। झारखंड में जेडीयू बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, वहां सिर्फ एक मैनेज करने वाले और साधारण चेहरे की जरूरत थी, इसलिए खीरू महतो को वहां पर भेजा गया। और इसके अलावा उनका जाति भी इस बात का आधार बना, लेकिन संगठन में उनकी ऐसी कोई पकड़ नहीं थी कि वो टॉप 3 में आ जाएं और राज्यसभा सांसद बना दिए जाएं। लेकिन इन तमाम चीजों के पीछे जो खेल कर रहे थे वो ललन सिंह थे, और नीतीश कुमार की तरफ से ये तमाम चीज कर रहे थे। और चौंकाने वाला ज्यादा नहीं है जब नीतीश कुमार ऐसे फैसले अचानक से ले ले। ऐसी चीजों के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं, और जब ये सब कुछ हुआ तो कई नाम और भी याद आए। जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के शरद यादव तक कई नाम आए जो कभी नीतीश कुमार के साथ जुड़े, और उसके बाद राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार ने उनको ऐसा कम किया कि वो कभी बढ़ नहीं पाए, कभी कहीं जुड़ नहीं पाए। और उसके बाद उसी फहरिस्त में नाम रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी सिंह का जुड़ गया। अब यहां पर एक और समीकरण की बात करेंगे जो इस पूरे दरमियान कहीं नेपथ्य में लोग बनाते रहे। बात यह थी कि नीतीश कुमार दबाव इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरसीपी सिंह के जरिए बना रहे थे ताकि वो एक और राज्यसभा सीट जेडीयू के खाते में जोड़ सके। नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर सबको पता है। समीकरण यह बताया जा रहा था कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी से एक व्यक्ति को भेज देंगे, आरसीपी सिंह की करीबी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो भारतीय जनता पार्टी उनको मंत्री बनाए रखने के लिए राज्यसभा सांसद बना देगी बिहार भाजपा के कोटे से। आरसीपी सिंह जेडीयू में बने रहेंगे। इस तरीके से जेडीयू के खाते में एक के साथ एक फ्री राज्यसभा सीट आ जाएगी और दो राज्यसभा सांसद जेडीयू के हो जाएंगे। बाद में नीतीश कुमार आरसीपी सिंह को डील कर लेंगे, क्योंकि आरसीपी सिंह को राजनीति का पाठ जितना भी पढ़ाया है वो नीतीश कुमार ने ही पढ़ाया है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और भाजपा ने अपने 2 लोगों को राज्यसभा भेजने पर मुहर लगाई और आरसीपी सिंह के ढाक के 3 पात हो गए। आपको एक बयान और गौर करना चाहिए। इस तमाम जब बवाल चला है उसके बाद एक बयान निकल करके आया है। जब आरसीपी सिंह का टिकट कटा, मतलब टिकट कभी उनके पास था नहीं, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि आरसीपी सिंह को टिकट मिलेगा। जब टिकट कटा तो ललन सिंह और उनके साथ में आए उपेंद्र कुशवाहा, दोनों ने एक सुर में कहा कि जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद आरसीपी सिंह ऐसे नेता हैं जिन्हें सबसे ज्यादा सम्मान मिला। उन्हें 2 बार राज्यसभा भेजा गया, जेडीयू का अध्यक्ष बनाया गया, केंद्र में उनको मंत्री ही बनाया गया पार्टी की तरफ से। अब पार्टी ने फैसला लिया है कि खीरू महतो को राज्यसभा भेजा जाएगा और आरसीपी सिंह पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे, संगठन की मजबूती के लिए काम करेंगे। अगर इसको साधारण समझे तो आरसीपी सिंह को डबल क्रॉस किया गया है। उनको कहा कि उनको बताया गया, जताया गया कि आपको पार्टी में सबसे ज्यादा सम्मान मिला, अब आप उसके हकदार नहीं है। सत्ता की मलाई खूब काट ली, अब संगठन मजबूत करिए। ये अक्सर पार्टियां करती हैं। अक्सर पार्टियां इसलिए करती हैं ताकि जो नेता अपने आप को संगठन से बड़ा मान लिए हों, और आरसीपी सिंह के दिमाग में इस बात की गलतफहमी बैठ गई थी। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से तमाम जेडीयू से जुड़ी डिटेल्स हटा दी थी। अपना जो तस्वीर लगा रखी थी उसमें सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी, जो कहीं ना कहीं ये बता रही थी कि आरसीपी सिंह अब भारतीय जनता पार्टी के करीब जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जब गठबंधन की बात आई तब उसके बीच में भी कहीं कहा गया कि आरसीपी सिंह ने कुछ बातें गायब कर दी थी, जिसकी वजह से ऐन मौके पर ना भाजपा ने जेडीयू के साथ कोई नेगोशिएशन किया और उसके बाद जेडीयू भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ गई, जहां उसे कोई फायदा हासिल नहीं हुआ, केवल एक पॉलिटिकल स्टंट बन के रह गया। उस तमाम जो मिसकम्युनिकेशन था उसके बीच भी कहीं आरसीपी सिंह को गिना जा रहा था और यह भी माना जा रहा था कि आरसीपी सिंह जेडीयू में भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। भाजपा से उनकी ज्यादा करीबी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो अपना काम आगे बढ़ाए रखना चाहते हैं। जेडीयू का भविष्य उनको नजर आ रहा है। भविष्य में अगर कोई स्थिति परिस्थिति बनती है कि भाजपा को जरूरत पड़ती है तो एक खेमा आरसीपी सिंह का भी पार्टी में है, वो लेकर के भाजपा के साथ चले जाएंगे। ये तमाम समीकरण बनाए गए, लेकिन आज स्थिति आरसीपी सिंह की कुछ नहीं रह गई है। अगर भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर मेहरबान नहीं होती है तो आरसीपी सिंह न जेडीयू के रह जाएंगे, न भारतीय जनता पार्टी के रह जाएंगे, बाकी उनका खेल खत्म हो जाएगा।
अब क्या कुछ करेगी भारतीय जनता पार्टी, ये देखने वाली बात होगी। आरसीपी सिंह ने भी यही कहा है कि प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है कि वो हमको मंत्रिमंडल में बनाए रखना चाहते हैं या नहीं। मंत्रिमंडल में बनाए रखने की एक ही शर्त है कि उनको सांसद या राज्यसभा सांसद बनना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अपने किस नेता का टिकट काटेगी, पत्ता काटेगी आरसीपी सिंह को आने वाले दिनों में भेजने के लिए, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर आरसीपी सिंह के लिए काटा जाएगा तो उधर से भी कुछ ना कुछ विरोध होगा, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का कामकाज का तरीका आप देखेंगे तो भाजपा हमेशा बैलेंस करके चलने की कोशिश करती है, और भाजपा में एक आला कमान का फैसला होता है जिसमें न किसी के साथ गलत किया जाता है, न किसी के साथ अच्छा किया जाता है। वो एक फैसला होता है, एक आदेश होता है जिसको सब मानते हैं। लेकिन आरसीपी सिंह अगर अचानक से उसमें बुलाए जाते हैं, भाजपा में बुलाए जाते हैं, तो ये एक तरीके का भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक नहीं रहेगा। लेकिन भाजपा इसको ठीक भी कर सकती है। ये तमाम चीजें देखने को मिल सकती है। आज की बड़ी खबर में इतना ही। बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है इन शॉर्ट। यूपीएससी सिविल सेवा 2021 के फाइनल रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। सिविल सेवा परीक्षा 2021 के परिणाम जो आए हैं उसमें लड़कियों ने बाजी मारी है। टॉप 3 में सिर्फ लड़कियां हैं। श्रुति शर्मा ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। अंकिता अग्रवाल और गामिनी सिंगला दूसरे स्थान पर रही हैं। तीनों टॉपर लड़कियां ही हैं। टॉपर जो श्रुति शर्मा है, जेएनयू की आवासीय कोचिंग अकादमी में पढ़ाई कर रही थी। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी वहां से कर रही थी और उन्होंने इसका धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। इसके अलावा एक और खबर, पाकिस्तान से भारी महंगाई को लेकर के पाकिस्तान में बवाल फिर से मच गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री और इमरान खान के खास महमूद खान को चेतावनी दी है। शरीफ ने कहा कि अगर सीएम खान ने अगले 24 घंटे में लोगों को सस्ता आटा मुहैया नहीं करवाया तो वो अपने कपड़े बेचकर ये सुविधा जो है उपलब्ध करवाएंगे। प्रधानमंत्री कल वहां पर ठाकरा स्टेडियम में वहां एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैं अपना वादा दोहराता हूं, मैं अपने कपड़े बेचूंगा और लोगों को सबसे सस्ता गेहूं का आटा उपलब्ध करवाऊंगा। इसके अलावा एक और खबर, पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं पप्पू यादव। उनकी पत्नी रंजीत रंजन पर कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस ने उन्हें छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद के लिए प्रत्याशी बनाया है। यहां पर कांग्रेस ने राजीव शुक्ला को भी टिकट दिया है। बता दें 2014 में रंजीत रंजन कांग्रेस से लोकसभा सांसद थी, लेकिन 2019 में उनको हार का सामना करना पड़ा और अब कांग्रेस एक तरीके से संगठन को मजबूत करने के लिए और पप्पू यादव से भी रिश्ते अच्छे बनाए रखने के लिए उनको राज्यसभा भेज रही है। इसके अलावा एक और खबर, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पर आज बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान स्याही फेंकी गई और माइक से हमला भी किया गया। राकेश टिकैत बेंगलुरु में एक प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। जिस समय टिकैत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे उसी समय एक अज्ञात शख्स ने उनके ऊपर स्याही फेंक दी और साथ में जो सामने माइक रखा हुआ था मीडिया का, उससे उनको मारा भी। हालांकि सिर पे पगड़ी पहन रखी थी, इस वजह से उनको चोट नहीं लगी। स्याही फेंकने वाले शख्स को पकड़ लिया गया और कुर्सी वगैरह से राकेश टिकैत के समर्थकों ने उसको मारा भी है। कहा जा रहा है कि वो संगठन का ही नेता था, संगठन का ही सदस्य था, लेकिन नाराज था और वहां से कुछ दावे इसके भी किए गए हैं कि मोदी मोदी के नारे भी उस व्यक्ति ने लगाए हैं। आज के शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। बिहार के भागलपुर व्यवहार न्यायालय स्थित विशेष पॉक्सो कोर्ट ने तिहरे हत्याकांड और दुष्कर्म मामलों में दोषी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मृत्यु तक सजा रहेगी। इस केस में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेश प्रसाद और जयकरण गुप्ता ने दलीलें पेश की थी। मामला नवगछिया के बिहपुर स्थित झुंडापुर ओपी का है, जहां अमन झा और उसके 2 सहयोगियों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसका विरोध करने पर आरोपियों ने पीड़ित जो लड़की थी उसकी कुल्हाड़ी और चाकू से हत्या कर दी थी। पूरे मामले को लेकर के स्पेशल पॉक्सो के दोनों विशेष लोक अभियोजकों ने बताया कि इस मामले में दुष्कर्म और हत्या करने के जुर्म में कई धाराओं के तहत आरोपी को दोषी करार दिया गया है। इस मामले में कुल 13 गवाहों की पेशी हुई है। आरोपी अमन झा को ताउम्र यानी जब तक वो जीवित रहेगा तब तक जेल की सजा सुनाई गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अदालत के विशेष न्यायाधीश एमपी सिंह ने दोषी को आखिरी सांस तक कैद रखने का फैसला सुनाया है। यही नहीं, उन्होंने अपने निर्णय में जज साहब ने पीड़िता को 20 लाख रुपए सहायता कोष से देने का आदेश दिया है। साथ ही पीड़िता के जिंदा बचे 2 भाइयों को 10-10 लाख रुपए देने की बात कही है। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। नसीहत में एक शेर है गालिब का, कहते हैं, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है। अलग अलग मायनों में इसको समझ सकते हैं, लेकिन जो जिंदगी में स्ट्रगल करने वाले लोग हैं, यूपीएससी का भी नतीजा भी आया है, तमाम बातें उसके बीच में यही है कि मेहनत तो सब लोग करते हैं, लेकिन कुछ अलग करेंगे तभी आप कुछ अलग हासिल कर सकते हैं। खून शरीर में दौड़ता रहता है, लेकिन जब आंख से टपके तब पता चले कि हाँ असल में खून दौड़ रहा है। ऐसा मिर्जा गालिब कह रहे हैं। अलग अलग मायनों में इसके अलग अर्थ आप ले सकते हैं। बकाया कार्यक्रम को साझा करिएगा। आज के जनता जंक्शन शो में इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।